वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर इमशा जब्बार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास टू वर्ड्स का डिराइवेटिव है। फार्माको मीन्स ड्रग एंड काइनेटिक मीन मूवमेंट। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास होती है द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग की मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी कैसे होती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज, एलिमिनेट कैसे होता है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग एडमी ऑफ द ड्रग पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये बताते हैं कि बॉडी हमारे ड्रग को क्या करती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, पास फार्माकोकाइनेटिक्स की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारे पास ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग होती है। ठीक, हमारे पास क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, हम लोगों ने ड्रग एडमिनिस्टर की, एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि जिसका जो है मैं यहाँ पर लिंक शो कर दूंगी। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर हो गया ड्रग, ठीक है, आया, हम लोगों ने इंट्रामस्कुलर किया है, ओरल किया है, इंट्रावीनस किया है, डिफरेंट रूट से हम लोगों ने इसको एडमिनिस्टर किया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो पहला स्टेप होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में वो होगा एब्जॉर्प्शन। कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी? प्लाज्मा में, क्योंकि कहाँ जा रहा है वो सबसे पहले ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड में प्लाज्मा होते हैं वहाँ पर जाएगा। प्लाज्मा में डिफरेंट हमारे पास होते हैं, डिफरेंट उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, डिफरेंट उनकी साइट्स होती है जहाँ पर वो बाइंड करेगा। आया वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ को बाइंड करेगा, आया वो किसी भी अपनी साइट ऑफ एक्शन होते हैं वहाँ पर ये बाइंड करता है। ठीक है, जहाँ पर ये फिक्स करता है। बाउंड होने के बाद ये कहाँ जाता है? ये जाता है सेकंड स्टेप की तरफ। कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ होती है, ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? टिश्यूज़ की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमारे पास प्लाज्मा में ब्लड की ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टिश्यूज़ में ड्रग की कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन टिश्यूज़ की तरह ड्रग आएगा। ड्रग हमारे पास बाउंड फॉर्म में भी हो सकता है और फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास क्या चीज़ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के ड्रग में होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होगी? उसके बाद ये तो हमारे पास यहाँ मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएगा, या हमारे पास डायरेक्ट एक्सक्रीट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ होती है? या तो ये हमारे पास जाएगा टिश्यू स्टोरेज में, क्योंकि कहाँ पर गया ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद टिश्यू के पास गया, तो टिश्यू जो होते हैं वो ड्रग को स्टोर कर देते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास सम टाइम टॉक्सिसिटी भी इसी वजह से आती है। ठीक है, टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं, फिर कुछ ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आते हैं वो अपनी साइट ऑफ एक्शन के पास जाते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाउंड होते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पास बाद वो लोग गए हैं कहाँ पर? मेटाबॉलिज्म की तरफ और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन की तरफ गए। मेटाबोलाइट कहाँ पर होंगे? वो हमारे पास लिवर्स में मेटाबॉलिज्म होगी, लंग में मेटाबॉलिज्म होगी, ब्लड में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से डायरेक्ट भी एक्सक्रीशन की तरफ जा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी एक्सक्रीशन की तरफ जा, क्योंकि हमारे पास ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, हर जगह पे मूव करता है, तो इसलिए एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म हमारे पास हो सकती है। तो एक्सक्रीशन किसके जरिए होगी? रीनल के जरिए भी हो सकती है, बाइलियरी भी हो सकती है, और हमारे पास एक्सक्रीशन भी हो सकती है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडमी ऑफ द ड्रग है, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग है। अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे पास है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हम लोगों ने किस तरीके से एडमिनिस्टर किया? आया हम लोगों ने उस टैबलेट फॉर्म में उसको एडमिनिस्टर किया, ओरल, ठीक है, या हम लोगों ने उसको आईवी इंजेक्शन फॉर्म में क्या हो गया? एडमिनिस्टर कर दिया। ठीक है, ये अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आया, ये हमारे पास माउथ हो गया, और आया ये हमारे पास इंजेक्शन जो साइट्स होती है, जो कि बेसिकली डायरेक्ट आईवी, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर वगैरह के डायरेक्ट हमारे पास कहाँ जाती है? ये जाती है यहाँ से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड। माउथ से हमारे पास कहाँ जाएगी? जीआईटी में जाएगी। तो हम लोग को पता है कि जीआईटी में हमारे पास क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हर एक चीज़ होती है, तो वहाँ से हमारे पास ये जाएगी ब्लड में। तो बेसिकली क्या हो गया? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टू द ब्लड स्ट्रीम जो होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है कि हम लोगों ने जब ड्रग ओरल तरीके से दिया है, सबसे पहले वो जीआईटी में गया है, जीआईटी से वो एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एक मेन फैक्टर है। लेकिन जब हम लोगों ने इंट्रावीनसली दिया है तो वो तो डायरेक्टली हमारे पास ब्लड में चला गया, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हमारे पास मेन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। लेकिन जो हम लोगों ने ओरली वगैरह दिया, या अदर रूट्स हो गए, रेक्टल रूट हो गया या अदर रूट्स वगैरह, जैसे जहाँ से वो सबसे पहले अपने रूट्स में जाएंगे, फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम जाएंगे, किसी मेम्ब्रेन वगैरह को क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन एक मेन टर्म है। ठीक है, हमारे पास जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, एब्जॉर्प्शन के लिए ये नेसेसरी होता है कि हमारे पास वो ड्रग जो है वो कहाँ पर हो? वो सोल्यूशन फॉर्म में हो।
हमारे पास जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसको चाहिए कि वो हमारे पास किस फॉर्म में हो, वो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में हो, ताकि वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो सके। आया अगर वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में टैबलेट में दिया गया है तो उस टैबलेट को ज़रूर डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। डायरेक्ट सॉलिड हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होगा, सबसे पहले सोल्यूशन में बनेगा फिर एब्जॉर्ब होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि वो उस ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब करा के अपनी साइट ऑफ एक्शन तक लेकर जाए। तो ये मैकेनिज्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है हमारे पास होते हैं फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ड्रग from the area of higher concentration to the area of lower concentration, ठीक है। हायर कंसनट्रेशन से ड्रग जब हमारे पास लोअर कंसनट्रेशन में जाता है इसको हम लोग कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, हर एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास सेल ज़रूर प्रेजेंट होता है। उस सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास किस तरीके से होती है? अब हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन इस तरीके से होते हैं कि हम लोगों ने ड्रग ले लिया, ठीक है, ये ड्रग हमारे पास गया जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में जो हमारे पास सेल्स होते हैं वहाँ से वो हमारे पास ब्लड में जो होते हैं वो ड्रग को एब्जॉर्ब कराएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वो ड्रग सेल को क्रॉस आउट करेगी, तो सेल को क्रॉस आउट करेगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या चीज़ होती है? लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है। जो हमारे पास लिपिड ड्रग्स होंगी, ठीक है, लिपिड सोल्युबल ड्रग्स होंगी, वो हमारे पास फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन जो कि हमारे पास जीआईटी ट्रैक हो गई टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन जो कि हमारे पास ब्लड या सेल के इंटरनल हो गया, उसमें जब मूव करेगी किस तरीके से मूव करेगी? पैसिव डिफ्यूजन। इसमें कोई हमारे पास ना ही हमारे पास एटीपीज रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कोई एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होती, ना ही हमारे पास कोई इसमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और ना ही हमारे पास इसको किसी चैनल्स की किसी कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या चीज़ होती है? डायरेक्टली फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन चली जाती है, ठीक है। अब जो वाटर सोल्युबल ड्रग्स होंगे उसको हमारे पास वाटर्स के लिए हमारे पास कुछ आइंस चाहिए होंगे और कुछ पोर्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है जिससे हमारे पास ड्रग मूव करेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पर जो हमारे पास ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास किसी कैरियर मेडिएटेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि वहाँ पर डिपेंड होती है ऑन दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, कि हमारे पास कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसा है। जहाँ पर हायर होगा और जहाँ पर लोअर होगा तो हायर से लोअर में मूव करेंगी, तो इस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ये पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो डिपेंड करता है। नॉन आयोनिक फोर्स होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी कम थिकनेस होगी, ज़्यादा एरिया होगा कम थिकनेस होगी हमारे पास मेम्ब्रेन की, उतनी ज़्यादा हमारे पास फास्टर क्या होगी? डिफ्यूजन होगी, ठीक है। कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? इसमें एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बताता है? वो हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन के लिए ये बताता है कि हमारे पास जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो ड्रग मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। क्या चीज़ होती है? फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन जो वहाँ पर ड्रग की डिफ्यूजन होगी वो तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। Diffusion, the law of diffusion states that drug molecule diffuses from a region of higher concentration to the region of lower concentration until equilibrium is attained। ये हमारे पास इसका एक इक्वेशन होती है। ये हमारे पास क्या चीज़ होती है? यहाँ पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बताती है, अमाउंट बाय टाइम जो होती है, ठीक है, कितना अमाउंट होगा कितना टाइम में हमारे पास वो डिफ्यूज हुआ है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन बताते हैं। डी जो होते हैं वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होते हैं। ए हमारे पास सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होती है, ठीक है। हमारे पास के एम डब्ल्यू जो होती है क्या चीज़? पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग होती है। फिर सी जी आई क्या चाहिए? कंसनट्रेशन इन जी आई टी ट्रैक होते हैं, और सी जो होते हैं वो कंसनट्रेशन जिस साइड पर हमारे पास वो एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर एच हमारे पास क्या चाहिए? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन होती है, जितनी कम थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। इन सब के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है और इसके साथ ये इन्वर्स रिलेशन में होता है। तो ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास बताते हैं कि हायर द कंसनट्रेशन जो होते हैं वहाँ से वो लोअर कंसनट्रेशन तक ड्रग जो होती है वो मूव करेगी अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये हमारे पास था पैसिव डिफ्यूजन। हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करती है। पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास जो होती है वो ना ही उसमें किसी चीज़ की सेचुरेशन आती है, ना ही उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही इसमें कोई स्पेसिफिसिटी आती है, जस्ट वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। फिर हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन किसी के ज़रिए वो फैसिलिटेट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेसिकली क्या चीज़ होती है? स्ट्रक्चर की स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। कंपटीशन, जितने सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान कंपटीशन आएगा कि कौन सा वो यहाँ पर फिट कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन भी होता है। फिर
फिर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं ये भी डिफ्यूजन होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बस इसमें पैसिव डिफ्यूजन से सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कोई हमारे पास मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, ये आउटसाइड द सेल है, यहाँ पर हमारे पास ड्रग है। ठीक है, ये ड्रग का हमारे पास अगर कुछ स्क्वायर शेप होता है तो ये जो हमारे पास जो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होती हैं अपने आप को स्क्वायर शेप में क्या करते हैं, एडजस्ट करते थे ताकि ये ड्रग मॉलिक्यूल इसमें फिट आउट कर सकें। फिर इन सारे ड्रग मॉलिक्यूल में कंपटीशन होते हैं कि कौन सा यहाँ पर फिट करेगा। फिर जब कोई एक फिट हो जाते हैं इसमें भी हमारे पास किसी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, बस ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होती है क्या करते हैं, ये इनको बाउंड करते हैं, ये इनको अपनी तरफ इनगल्फ करते हैं और फिर यहाँ से हमारे पास इसको सेल में मूव आउट करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये मूव करते रहते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास होते हैं वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, ये हमारे पास होते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंजेस अपने अंदर लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्रग। ठीक है, ड्रग के मुताबिक अपने आप को चेंज करेंगे। फिर ये प्रोसेस जो है बेसिकली किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये सेचुरेट भी हो जाते हैं। पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसमें हमारे पास क्या है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन तक ड्रग को लेकर जाते हैं। ये हमारे पास था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हमारे पास आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द नेम इंडिकेट एक्टिव। एक्टिव मीन्स कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एटीपी जो होते हैं वो एडीपी में जाएगा, फॉस्फेट इसको देगा, तो हमारे पास इस जो ड्रग ट्रांसपोर्टर्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये ड्रग ट्रांसपोर्टर हमारे पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वहाँ पर स्पेंड कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ पर होते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ इसमें ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो ड्रग मॉलिक्यूल होती है वो लो कंसंट्रेशन से जाता है टुवर्ड्स दी हाई कंसंट्रेशन। ड्रग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा, बाकी जो दो पड़ा था उसमें हाई से लो में आया था, यहाँ पर लो से हाई में जाएगा, बट किसके जरिए जाएगा, थ्रू द प्रोविजन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एटीपी से मिलती है इसको। ठीक है, एटीपी से इसको एनर्जी मिलेगी। अब ड्रग आया हमारे पास, इस ड्रग ट्रांसपोर्टर को बाउंड आउट किया। ठीक है, जैसे इसको बाउंड करते हैं यहाँ पर इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इस ड्रग को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है बाय लो कंसंट्रेशन, तो इस लो से हाई कंसंट्रेशन में इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी जो होती है वो एडीपी में जाएगा, तो ये फॉस्फेट इसको मिल जाएगा। जब फॉस्फेट इसको मिलता है तो ये हमारे पास इस ड्रग को टर्न आउट करके इनसाइड द सेल ले जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी हमारे पास क्या चीज़ होती है, सेचुरेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेचुरेट कर जाते हैं, इसमें बाकी बाइंडिंग कितनी वो नहीं होती, ये भी हमारे पास इनहिबिट हो जाती है, स्पेसिफिसिटी इसमें भी आती है। तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ड्रग को एब्जॉर्ब करवाते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या चीज़ होती है, जब ड्रग का हमारे पास साइज बहुत ज़्यादा होते हैं, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग्स होते हैं तो वो एंडोसाइटोसिस के जरिए हमारे पास क्या करते हैं, वो इनसाइड द सेल जाते हैं। ठीक है, इनसाइड द सेल जाएंगे। अब ये हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि साइज में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, इस ड्रग मॉलिक्यूल को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं कि मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इनसाइड इस तरह मूव करती है और वो इसको अपने अंदर ले जाता है। फिर वो यहाँ से पिंच ऑफ होती है और इस तरीके से एक वेसिकल बनाते हैं जो कि इसको सेल के अंदर ले जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12 होते हैं वो एंडोसाइटोसिस के जरिए एब्सॉर्ब होते हैं। तो इसकी दो टाइप्स आती है, एक हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस होते हैं, और एक हमारे पास होती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह को क्या करते हैं, ये हमारे पास सेल जो होते हैं वो अपटेक करते हैं। पिनोसाइटोसिस जो होते हैं लिक्विड फ्लूइड्स वगैरह को हमारे पास क्या करते हैं, इनसाइड करते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास आते हैं एक्सोसाइटोसिस होते हैं। एक्सोसाइटोसिस इसका रिवर्स होता है। रिवर्स किस तरीके से होते हैं, जो इनसाइड द सेल हमारे पास होते हैं जो कि वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स या नोर एपिनेफ्रिन वगैरह हो गए या न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो इस तरीके से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाके अटैच होंगे। अटैच होने के बाद इसको इस तरह ले जाएंगे, तो ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। सिंपली ये हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। ये हमारे पास था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी एब्जॉर्प्शन को कंटिन्यू करते हुए। शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।